नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आनुवांशिकी, जिसमें आज हम देखेंगे आनुवांशिकी की कहानी में ब्लड ग्रुप। अब प्रश्न उठता है कि ब्लड ग्रुप क्या है, इसका निर्धारण कैसे होता है, किस व्यक्ति को किस व्यक्ति का रक्त दिया जाए, आदि प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में समझेंगे। यह वीडियो 2 भाग में बनेगा। दोनों को आपको देखेंगे। जब आप दोनों को देखेंगे तब आपको पूरा ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं ब्लड ग्रुप की। देख लीजिए, किसी दुर्घटना जैसे चोट लगने, ऑपरेशन के समय या जल जाने आदि अवस्थाओं में या लंबी बीमारी में क्या होता है कि शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। क्या होता है? शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। और देखिए, कभी-कभी तो ऐसा होता है कि रोगी का जीवन खतरेमय हो जाता है या रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति के रक्त में प्रवेश कराते हैं। इस अवस्था में एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराते हैं। तो देखिए, यह परंपरा पुराने समय से, पिछले सदियों से चली आ रही थी। लेकिन इस प्रक्रम द्वारा अथवा इस परंपरा द्वारा कभी-कभी क्या होता था, जो व्यक्ति रक्त लेने वाला था, मतलब जिस व्यक्ति को रक्त चढ़ाया जाता था, उस व्यक्ति की अथवा रोगी की मृत्यु हो जाती थी। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण उस समय पता नहीं था कि जब किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति से या व्यक्ति के शरीर का रक्त चढ़ाते हैं दूसरे व्यक्ति में, तो जिस व्यक्ति के शरीर में रक्त चढ़ाते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कोई कारण नहीं था कि आखिर में मृत्यु क्यों होती है। देखिए, सन 1902 कब 1902 में एक वैज्ञानिक आए। उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। तो देखिए, कार्ल लैंडस्टीनर ये आए। कब आए? 1902 में आए। इन्होंने बताया और अपना अध्ययन किया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने बताया कि सभी मनुष्यों का रक्त एक समान नहीं होता। इन्होंने बताया कि सभी मनुष्यों का रक्त एक समान नहीं होता। और इन्होंने कहा, जब एक समान नहीं होगा तो क्या होगा? इस दशा में किसी भी व्यक्ति का रक्त लेने से, जब हम रक्त लेंगे, रोगी को देंगे, तो रोगी की मृत्यु हो जाती थी। और मृत्यु हो जाएगी, ये जायज़ सी बात है। तो आप कहेंगे कि जब किसी व्यक्ति में किसी व्यक्ति का रक्त प्रवेश कराना है, तो जिस व्यक्ति के शरीर में रक्त प्रवेश कराना है उस व्यक्ति के रक्त वर्ग की जांच की जाए, उस व्यक्ति के रक्त समूह की जांच की जाए। साथ ही साथ जिस व्यक्ति का रक्त चढ़ाना है उस व्यक्ति के रक्त वर्ग अर्थात रक्त समूह की जांच कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि डॉक्टर को पता लग जाता है और रोगी की मृत्यु नहीं होती है। अब देखिए, यदि दोनों, जैसे मान लीजिए कोई दाता है और कोई, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक दाता है जो ब्लड ग्रुप दे रहा है और दूसरा है जो ब्लड ग्रुप ग्रहण कर रहा है। देखिए, हम इसे समझते हैं कि हमारे पास एक है ए और एक है बी। ये क्या है? ये मान लीजिए रोगी है, इसको रक्त की आवश्यकता है। क्या है? रक्त की आवश्यकता है। तो क्या होगा? ये बी वाला इसको रक्त देगा। ध्यान दें आप सभी लोग, यहाँ पर हम ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक उदाहरण लिए हैं। कोई व्यक्ति ए है और कोई बी है, इसको मान लीजिए रक्त की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे? हम बी वाले से रक्त लेंगे, लेकिन ए वाले के रक्त समूह की जांच करनी चाहिए। साथ ही साथ बी वाले व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करनी चाहिए। यदि इन दोनों के, ए का रक्त समूह कुछ और होगा और बी का रक्त समूह कुछ और होगा, तो इस अवस्था में क्या होता है कि जिसको हम रक्त देते हैं, जिसके शरीर में रक्त को हम प्रवेश कराते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये किया गया। अब
इस महान कार्य के लिए वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर को क्या किया गया? उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो और देखिए, कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया, उन्होंने कुछ और तथ्य दिए। क्या कहा उन्होंने बताया कि रक्त थक्का बनाने वाला कारक, बताया कि जो रक्त होता है उसमें थक्का बनाने वाला कारक आरबीसी कणिकाओं में ही उपस्थित होता है। वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि रक्त का थक्का बनाने वाला जो कारक होता है वह कहीं और नहीं होता है, केवल आरबीसी कणिकाओं में उपस्थित होता है। तो हमने ये देखा। अब देखिए, लैंडस्टीनर ने जब कणिकाओं का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि मनुष्य के रक्त में क्या होता है? जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं। मनुष्य के रक्त में जो लाल रक्त की कणिकाएँ होती हैं या लाल कणिकाएँ होती हैं, क्या कहेंगे इन्हें हम कहेंगे आरबीसी। इस पर 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो मनुष्य की आरबीसी होती है, मान लेते हैं हम यहाँ पर कि हमारे पास एक आरबीसी है। ये क्या है? ये आरबीसी है, ये आपकी आरबीसी है। अब यहाँ पर क्या हुआ? आरबीसी पर 2 प्रकार के प्रोटीन मिलेंगे, 2 प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं। एक प्रोटीन तो सरफेस पर होगा, जो सतह पर होगा, ये हमने मान लिया कि ये सतह पर है। और एक प्रोटीन कहाँ पर होगा? एक प्रोटीन अंदर होगा, इस आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होगा। तो हमने देखा कि सतह पर एक प्रोटीन मिल रहा है, एक प्रोटीन इस आरबीसी के अंदर जो प्लाज्मा है, ये जो घुलित अवस्था है, इसमें मिल रहा है। तो हमने कहा इस वाले प्रोटीन को क्या नाम दिया? इस वाले प्रोटीन का नाम हमने दिया एंटीजन या प्रतिजन। तो इसे हम प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं। ये हमने समझ लिया। हमने देखा कि हमारे पास या किसी भी मनुष्य के रक्त में जो आरबीसी होती है उसमें क्या होता है? आरबीसी के जो बाह्य कला होती है, मतलब बाहर की एरिया होती है, सतह होती है, उसमें क्या होता है? एक विशिष्ट प्रकार की, एक अलग प्रकार की प्रोटीन मिलती है, जिसको क्या कहते हैं? प्रतिजन कहते हैं। इसे एंटीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन भी कहते हैं। और दूसरा, अब देखिए इसके अंदर कुछ मिल रहा है प्रोटीन, आपको देखिए ध्यान से। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्रतिरक्षी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिरक्षी कहेंगे। तो पहली प्रोटीन जो हो गई उसे हम प्रतिजन कहते हैं, और दूसरी प्रोटीन प्रतिरक्षी, और इसे क्या कहेंगे? इसे एंटीबॉडी कहेंगे, एंटीबॉडी कहते हैं। ये हमने देख लिया, एंटीबॉडी कहते हैं। तो हमने इसको देखा। अब आप कहेंगे कि हमने इसको देखा, और यहाँ पर इसको देखने के बाद हम ये देखेंगे कि जो आपका एंटीजन होता है, क्या होता है? जो आपका एंटीजन होता है, एंटीजन वह 2 प्रकार का होता है। एंटीजन कितने तरह का होता है? 2 प्रकार का। पहला कौन होगा आपका? होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन मुख्यतः हम देखें तो यहाँ पे 2 प्रकार के होंगे। अब देखिए कौन होगा? एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए। क्या होगा? कैपिटल ए, स्मॉल ए। सॉरी, यहाँ पे होगा कैपिटल ए, कैपिटल बी। और उसी प्रकार आपकी एंटीबॉडी जो होती है वो भी आपकी 2 प्रकार की होती है, स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो हमने ये देखा कि ब्लड ग्रुप में जो आपकी या रक्त में आपके जो आरबीसी होगी, आरबीसी के केंद्रक पर एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन मिलती है जिसे हम प्रतिजन कहते हैं, और उसके केंद्रक कला में या जो प्लाज्मा में घुली प्रोटीन मिलती है उसे हम प्रतिरक्षी अथवा एंटीबॉडी कहते हैं। हमने देखा कि एंटीजन 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। उसी प्रकार एंटीबॉडी 2 प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ध्यान दें, एंटीबॉडी स्मॉल लेटर द्वारा दर्शाई जाती है, और एंटीजन आपका किस रूप में होता है? वह कैपिटल लेटर द्वारा दिखाया जाता है। तो हमने ये देखा। अब एक बात ध्यान दें, जब प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी ए इस रूप में आप देखिए, जब प्रतिजन ए
और प्रतिरक्षी ए साथ में रहेंगे। क्या होंगे? ये दोनों साथ में रहेंगे, साथ रहेंगे। जब ये दोनों साथ रहेंगे तब क्या होगा? जब ये दोनों साथ रहेंगे तो रक्त का थक्का बनता है। क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। जब ये दोनों साथ रहेंगे तो क्या होगा? रक्त का थक्का बनता है। उसी प्रकार यदि आप देखिए, जब कौन? प्रतिजन बी और क्या रहेंगे यहाँ पर? प्रतिरक्षी बी हो गए यहाँ पे स्मॉल बी। ये साथ रहेंगे तो क्या होगा? रक्त का यहाँ पे थक्का बन जाता है। अब प्रश्न उठता है कि रक्त का थक्का बनता कैसे है? तो देखिए, जब रक्त कणिकाएँ या रक्त में जो, अब ये दोनों आपकी क्या है? ये प्रोटीन और ये प्रोटीन एक ही तरह की मिल गई, भले ही एंटीजन एंटीबॉडी है लेकिन है तो प्रोटीन एक ही तरह की मिल गई। इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में रक्त का थक्का बन जाएगा, साथ ही साथ इस अवस्था में भी रक्त का थक्का बन जाता है। आइए देखें क्यों बनता है। देखिए, जब ब्लड ग्रुप ए, मतलब ब्लड ग्रुप ए की बात हम करते हैं तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होगा और ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होगा। हमने देखिए, अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर रक्त में थक्का क्यों बनता है? इसका कारण यह है कि जब ये एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी मतलब प्रतिजन। यहाँ पे देखिए, प्रतिजन क्या है? यहाँ पर बी है। और देखिए, प्रतिजन ए के साथ प्रतिरक्षी ए है, प्रतिजन बी के साथ प्रतिरक्षी बी है। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में प्रतिजन ए और बी क्या होते हैं? अधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि रक्त कणिकाएँ आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ करके गुच्छा बना लेती हैं। ये देखिए, जब रक्त में कैपिटल ए प्रतिजन होगा और स्मॉल ए प्रतिरक्षी होगा, उसी प्रकार प्रतिजन क्या होगा? कैपिटल बी होगा, प्रतिरक्षी स्मॉल बी होगा। ये दोनों साथ रहते हैं तो हम जानते हैं रक्त का थक्का बनता है। लेकिन क्यों बनता है? देखिए, क्योंकि प्रतिजन ए और बी इस वक्त अधिक चिपचिपे हो जाते हैं। जब चिपचिपे हो जाते हैं तो क्या होता है? कोशिकाएं आपस में आकर गुच्छा बना लेती हैं, आपस में जुड़ती हैं और जुड़ने के परिणाम स्वरूप क्या होती हैं? गुच्छा बना लेती हैं, जिसके द्वारा क्या होता है? आसानी से रक्त का थक्का बन जाता है। तो हमने ये देखा। हम कहेंगे कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की प्रतिरक्षी एवं क्या प्रतिजन पाए जाते हैं। जैसे हम देखेंगे, कोई व्यक्ति ए है तो इसमें जो प्रतिरक्षी मिलेगी वह क्या मिलेगी? देखिए, ये क्या है? ए है आपका प्रतिजन। प्रतिरक्षी यहाँ पे क्या मिलेगी? प्रतिरक्षी मिलेगी आपकी स्मॉल बी। उसी प्रकार आप देखिए, हमने एक को देखा, उसी प्रकार देखिए, यदि आपके पास कोई भी आदमी है बी, अब प्रतिजन इसमें होगा क्या? प्रतिजन बी हो गया। प्रतिरक्षी क्या मिलेगी? प्रतिरक्षी यहाँ पर क्या मिलेगी? प्रतिरक्षी यहाँ पे आपको मिलेगी स्मॉल ए। अब देखिए, मान लीजिए हमने देख लिया ये दो कंडीशन। अब यहाँ पे इसको देखा, उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ रक्त ऐसा भी होता है या कुछ ऐसे भी ब्लड ग्रुप होते हैं जैसे ए बी। तो ए बी में क्या होगा? ए बी में प्रतिजन क्या होगा? प्रतिजन इसमें नहीं होगा, इसमें होगा आपका ए बी। प्रतिजन होगा ए बी, लेकिन प्रतिरक्षी नहीं होंगे। प्रतिरक्षी नहीं, यानी नो नहीं होंगे। अब बात करते हैं ओ के बारे में। तो ओ की कहानी कुछ अलग है। ओ, यदि हम बात करते हैं, ये मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए हो गया, ये ब्लड ग्रुप बी हो गया, ये ब्लड ग्रुप ए बी हो गया और ये ब्लड ग्रुप ओ हो गया। तो इसमें क्या होगा? इसमें प्रतिजन नहीं मिलेगा, नो, लेकिन प्रतिरक्षी मिलेगी। और जब मिलेगी तो प्रतिरक्षी क्या होगी?
प्रतिरक्षी यहाँ पर होगी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये होगी प्रतिरक्षी। तो आपने देखा इन सभी उदाहरणों में कि अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की प्रतिरक्षी और प्रतिजन पाए जाते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि रक्त समूह का निर्धारण कैसे करते हैं। रक्त समूह का निर्धारण कैसे करते हैं? रक्त समूह का निर्धारण हम जानते हैं कि रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, देखिए क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। लेकिन इनका हम निर्धारण कैसे करते हैं? कैसे हम जानेंगे कि ब्लड ग्रुप ए है, कैसे जानेंगे ब्लड ग्रुप बी है और ब्लड ग्रुप ए बी है और ब्लड ग्रुप ओ है? तो आइए हम देखते हैं ब्लड ग्रुप का निर्धारण अर्थात रक्त समूह का निर्धारण। देखिए हमने अभी तक क्या देखा? हमने यही अवस्था देखा, यही चीज़ देखा कि जो आरबीसी है, क्या है आपके सामने है आरबीसी। हमने यही देखा कि जो आरबीसी है उसके केंद्रक कला पर एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन मिलती है। अरे भाई हमने यही तो देखा था, ऐसे आरबीसी बनाया था, उसके सरफेस पे ऐसे प्रोटीन मिल रही है और इसको हमने क्या कहा था? इसी को हमने कहा था प्रतिजन। क्या कहा था? प्रतिजन कहा था हमने। ये इतनी बात हमें समझ में आ गई है। और ध्यान देना कि जो आरबीसी पर प्रतिजन होती है वह उस आरबीसी की पहचान पत्र होती है। जैसे आप देखिए शहरों में कुछ घर होते हैं तो घर के आगे नाम लिखा होता है, जिसका भी घर होता है उसका नाम लिखा होता है, अर्थात उस मकान मालिक का पहचान पत्र होता है। उसी प्रकार जो आरबीसी होती है, आरबीसी का पहचान पत्र क्या है? प्रतिजन है। यदि आरबीसी पे प्रतिजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए बनाएगा। यदि प्रतिजन क्या है, मान लीजिए आरबीसी पे प्रतिजन है आपका बी, तो क्या बनाएगा? ब्लड ग्रुप बी बनाएगा। यदि है ए बी तो क्या बनाएगा? ब्लड ग्रुप ए बी बनाएगा। और मान लीजिए कोई प्रतिजन है, नो एंड प्रतिजन, मतलब कोई प्रतिजन नहीं है तो क्या बनाएगा? यहाँ पे ब्लड ग्रुप, यहाँ पे बना लेगा ब्लड ग्रुप आपका, यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपका बन जाएगा क्या? ओ। तो हमने ये देखा, तो इस अवस्था में हमने इसको देखा। अब हम देखेंगे कि अगली कंडीशन क्या होती है। तो हमने देखा कि आरबीसी के केंद्रक पर एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन मिलती है जिसे हम प्रतिजन कहते हैं और इसके द्वारा क्या होता है? रक्त समूह का निर्धारण होता है। तो हमने इसको देखा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे कि जो आरबीसी पर प्रतिजन है उसको बनाने वाला, उसको निर्धारित करने वाला कारक होता है जिसे हम जीन कहते हैं। तो आप कहेंगे कि जो आरबीसी है, आरबीसी के बाहरी सतह पर के बाहर की ओर जो विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन है जिसे हम प्रतिजन कहते हैं, उसे बनाने वाला एक विशिष्ट प्रकार का कारक होता है जिसे हम जीन कहते हैं। और एंटीजन, और हम जानते हैं कि एंटीजन, जैसे हमारे एंटीजन या प्रतिजन एक ही चीज़ है। यदि एंटीजन ए को बनाना है आरबीसी की सतह पर, तो इसके लिए आई ए जीन उत्तरदायी होगा। उसी प्रकार यदि आई बी ये जीन है, यदि आपको क्या करना है, आपके पास कोई रक्त है, मतलब आरबीसी है, आरबीसी की सतह पर यदि आपको क्या बनाना है? प्रतिजन बी बनाना है, तो उसके लिए जीन कौन उत्तरदायी है? उसके लिए उत्तरदायी जीन होगा आपका आई बी। हमने देखा कि जो आपका आरबीसी है, आरबीसी के बाहरी सतह पर जो एंटीजन है इसको बनाने के लिए एक जीन उत्तरदायी है जिसे हमने आई ए कहा। उसी प्रकार हमने देखा यदि ये हमारे पास आरबीसी है, इस पर कोई प्रतिजन है, प्रतिजन मान लेते हैं हम क्या, यहाँ पर प्रतिजन मान लेते हैं बी, ये है, इसको बनाने के लिए एक जीन है, क्या है? उत्तरदायी आई बी, ये जीन उत्तरदायी है। मान लेते हैं हमारे पास एक आरबीसी है जिस पर कोई प्रतिजन नहीं है, ये हमारे पास एक आरबीसी है जिस पर कोई प्रतिजन नहीं है। तो इस अवस्था में क्या होगा? इस अवस्था में आपका होगा कि इसके लिए जो जीन होगा वह यहाँ पर I0 होगा। क्या होगा? I0 जीन होगा। तो हमने ये देखा। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि इस अवस्था में जीन क्या है? कोई नहीं होगा, IO था यहाँ पर। तो हमने इसको देखा। और अब हम देखते हैं कि रक्त समूह का निर्धारण कैसे करते हैं। मान लीजिए
मेल से यहाँ पे हम देख लेते हैं मेल, यहाँ पे लिखते हैं फीमेल, फीमेल। और देखिए जो संभावित जीन होंगे हम उसकी बात करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर जीन की बात करेंगे कि देखिए क्या हमारे पास फिनोटाइप बनता है। फिनोटाइप, 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 ध्यान से देखिए यहाँ लिखा गया है फिनोटाइप। और ये है मेल और ये है फीमेल। मान लीजिए मेल से क्या आता है, माता से मान लीजिए पिता से आता है आपका IA जीन और माता से आया आपका क्या IA जीन, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? A। ब्लड ग्रुप क्या है आपका? A। उसी प्रकार यहाँ मान लेते हैं पिता से आया IA, माता से आया I0 मतलब 0, इस पर कोई एंटीबॉडी, यहाँ पर कोई प्रतिजन नहीं है, तो क्या ब्लड ग्रुप बनेगा? B। अब देखिए सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा? A बनेगा, ब्लड ग्रुप A बनेगा। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर क्या है हमारे पास, मान लीजिए जीन आया पिता से B और यहाँ माता से भी क्या आया B, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? ब्लड ग्रुप B। उसी प्रकार हम देखते हैं पिता से आया B, माता से आया O, तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका ब्लड ग्रुप B। ध्यान दीजिए ये ब्लड ग्रुप A है, ये ब्लड ग्रुप A है, क्या है? ब्लड ग्रुप A है। ये ब्लड ग्रुप B है, ब्लड ग्रुप B है। और उसके बाद देखिए आप यहाँ पे मान लीजिए आया जीन पिता से O और यहाँ O नहीं, यहाँ पे मान लीजिए A आया, IA, क्या आया? IA। और यहाँ से क्या आया? माता से जीन, यहाँ से आया IB, तो ये क्या दिखाएगा? ये कोडोमिनेंट मतलब सह प्रभाविता को दर्शाते हैं। तो इस अवस्था में क्या होगा? ये जीन बना लेंगे AB, यहाँ पे दोनों अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे पिता से आया IO, माता से क्या आया? IO, अर्थात यहाँ पे ब्लड ग्रुप O बन जाएगा। तो आपने ये देखा। एक बार हम पुनः समझते हैं कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे करते हैं। आप कहेंगे कि मान लीजिए ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने वाले हमारे पास 3 कारक हैं, 3 जीन हैं। पहला जीन है IA, जो ब्लड ग्रुप जो क्या करता है? IA मतलब ये ब्लड ग्रुप A का संश्लेषण करता है, प्रतिजन का संश्लेषण करता है। ब्लड वो IG है, दूसरा जीन IG है, तीसरा जीन क्या है? IO। IA और IA मिलेगा तो ब्लड ग्रुप A बनेगा, IA और IO मिलेगा तो ब्लड ग्रुप A बनेगा, IB मिलेगा तो ब्लड ग्रुप B बनेगा, IB और IO जीन मिलेगा तो ब्लड ग्रुप B बनेगा। उसी प्रकार यदि IA और IB जीन मिलता है तो ब्लड ग्रुप AB बनेगा। और ध्यान दीजिए यहाँ पे IO और IO जीन मिलता है तो क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप O बनेगा। तो हमने ये देख लिया। तो हमने देखा, अब प्रश्न आता है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है, इसका जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है। तो आइए हम देखते हैं इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो देखिए जीनोटाइप की बात करते हैं। जीनोटाइप क्या है? तो जीनोटाइप इसमें हमें मिले हैं 6 प्रकार के। कितने मिले हैं? 6 प्रकार के मिले हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप कौन कौन मिला है हमको मिला है यहाँ पर जीनोटाइप IA ये मिला है और ये बना के रहा ब्लड ग्रुप A बना रहा है। उसी प्रकार IA और I0 मतलब 0 या O मान लेते हैं तो ब्लड ग्रुप A बना रहा है। तो हमने देखा ये 2 पॉसिबिलिटी हो गई। उसी प्रकार देखते हैं यहाँ पे IA, IB और IB ब्लड ग्रुप B बना रहे हैं, हमने ये देखा B। उसी प्रकार देखिए आप यहाँ पर IB I0 ये क्या बना रहे हैं? आपके ब्लड ग्रुप B बना रहे हैं। उसी प्रकार IA और IB ये क्या बना रहे हैं? ये ब्लड ग्रुप क्या बना रहे हैं आपको? ये भी बना रहे हैं AB। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर है हमारे पास I0 और I0 ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं ब्लड ग्रुप O। तो हमने इसको देखा। जीनोटाइप को तो हमने देख लिया। फिनोटाइप में क्या है? फिनोटाइप का मतलब है कि कितने प्रकार के रक्त हमको प्राप्त हुए। तो हमको प्राप्त हुआ फिनोटाइप में देख लीजिए, यहाँ पे फिनोटाइप है, फिजिकल रूप है। तो ब्लड ग्रुप A मिला पहला, ब्लड ग्रुप B मिला, ब्लड ग्रुप AB मिला और ब्लड ग्रुप O मिला। तो हमें फिनोटाइप कितने प्राप्त हुए? हमें फिनोटाइप 4 प्राप्त हुए। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। और जीनोटाइप कितने मिले? जीनोटाइप हमें इस प्रकार टोटल 6 जीनोटाइप मिले। तो आज हमने देखा रक्त समूह का निर्धारण, रक्त समूह की खोज किसने किया था, प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होते हैं, आदि चीज़ का हमने अध्ययन किया।
अब अगले भाग में हम देखेंगे कि किस व्यक्ति का रक्त किस वर्ग का रक्त किस व्यक्ति में चढ़ाते हैं। तो आज यहीं तक, अगले भाग में हम आगे कहानी देखेंगे। धन्यवाद।